हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेप्स अराउंड अस का पार्ट 2। ठीक है, इस क्लास वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं इसमें हमने क्या क्या समझा था। ठीक है, हमने समझा था इसमें शेप्स कैसी होती हैं, कोई बिल्डिंग बनती है तो कैसे बनती है, कैसे आप उसके बारे में बताओगे कि बिल्डिंग में क्या क्या होता है, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक ढांचा होता है। ठीक है बच्चों, तो और उसके फर्दर उसके आगे हमने ट्रायंगल पढ़े थे, प्रिज्म पढ़े थे, पिरामिड जाना था, पिरामिड में कितने फेस होते हैं, कितने रेक्टेंगल कितने ट्रायंगल होते हैं, और हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में जाना और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके फेस के, उसके कॉर्नर के और एजेस के बारे में। ठीक है, तो 3D शेप्स और 2D शेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें डायस सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हमने डायस के बारे में समझा था इसमें कि डायस को के पीछे का नंबर क्या होता है, कैसे उसको हम जानते हैं। 3D शेप्स क्या क्या होती हैं वे हमने जानी थी इस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, क्यूब टावर में हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ट्रायंगुलर से, इससे जो ट्रायंगुलर डॉट हैं उनसे हम कैसे क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, वो हमने जाना था। डिफरेंट शेप्स में क्या फर्क होते हैं वो भी हम अभी तक पढ़ चुके पूरा। ठीक है, जब लाइन एक जगह मिलती है तो क्या बनता है, एंगल बनता है। और एंगल में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल, ठीक है, राइट एंगल हम पढ़ चुके थे और हम पहुंच गए हैं, ये देखिए, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल पे पार्ट 2। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ये क्लास। तो एक्यूट एंगल आर लेस देन राइट एंगल, मतलब जो एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल मैंने बताया था, राइट एंगल होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या होती है, छोटी होती है। और जो 90 डिग्री से बड़ी होती है वो क्या होती है, ओब्ट्यूज एंगल होती है। ठीक है बच्चों, ये डिग्री का निशान होता है जो ऊपर छोटी जीरो हम लगाते हैं। ठीक है, डिग्री का सिंबल आर मोर देन ए राइट एंगल, समझ गए। ये आपका पूरा क्या था, ये राइट एंगल थी, राइट एंगल से छोटा हुआ, इधर चाहे ये यहाँ पे बनती तो तब भी ये क्या होती, एक्यूट एंगल होती। मतलब लेस देन 90 डिग्री जो होती है वो एक्यूट एंगल है, और ग्रेटर देन, उससे बड़ी है जो 90 डिग्री से, देखिए 90 डिग्री आपकी यहाँ तक थी बट ये यहाँ भी है, तो ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है। बस इसमें ज्यादा और कुछ फर्क है नहीं, इतना समझना आपके लिए काफी है। नेम सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल। अपने क्लासरूम में से आपको ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जिनमें एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटी एंगल है। सीजर में होती है, कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर रूलर्स में होती है। नेम सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऐसी चीजों के बारे में बताना है क्लासरूम से जिनमें मोर देन 90 डिग्री की एंगल हो। ओपन डोर, जब डोर खुल जाता है तो उसमें मोर देन 90 डिग्री हो जाता है, ओपन विंडो में भी हो जाता है। और चेयर बैकरेस्ट, जो चेयर का बैकरेस्ट होता है जिस पर गर्दन लगा के हम लेटते हैं, वो भी मोर देन 90 डिग्री होता है। आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन फॉलोइंग लेटर्स। ये जो लेटर दिए गए इनमें एंगल को आइडेंटिफाई करिए। देखिए 90 डिग्री से छोटी दिख रही है आपको, एक्यूट एंगल है। ये भी, ये आपको 90 डिग्री से बड़ी दिख रही है क्योंकि 90 डिग्री कहाँ होती, यहाँ होती, तो ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है। ये आपकी 90 डिग्री से छोटी है, ये भी आपकी एक्यूट एंगल है। नाउ लेट अस डू फर्स्ट, ड्रॉ सम एक्यूट एंगल ऑन द टॉप ग्रिड। जो नीचे ग्रिड दी गई उसमें कुछ एक्यूट एंगल आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन ऑन बॉटम ग्रिड। ठीक है, तो देखिए हमने लाइन से आपको मैच करके एक्यूट एंगल बना के दिखा रखी है। ये एक्यूट एंगल है, ये भी मोर लेस देन 90 डिग्री है क्योंकि 90 डिग्री कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता, इसका 90 डिग्री यहाँ पे बनता, समझ गए। अभी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करनी है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए ये कर रखी है, ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि 90 डिग्री एक्यूट एंगल कहाँ बनती है आपकी, यहाँ बनती, यहाँ पे एक्यूट बनती, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है आपका, तो ये भी क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। अभी देखिए इनसे आपको एक्यूट एंगल बनानी है, तो सीधी सी आप बिल्कुल सिंपल इसको मैच करिए, ये आपकी एक्यूट एंगल बन गई। ठीक है बच्चों, यहां सीधा करोगे तो आपकी वो राइट एंगल हो जाएगी, तो इससे नीचे छोटा ले आइए आप यहाँ पर, ये भी आपकी क्या होगी, एक्यूट एंगल हो गई। अभी आपको ऑब्ट्यूज बनानी है, यहाँ पे लेके जाओगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, आप थोड़ा सा उससे नीचे ले जाइए, ये आपकी हो गई। अभी यहाँ लेके जाओगे, सॉरी ऐसे आया है, ऐसे लेके जाओगे ऊपर तो 90 डिग्री हो जाएगा, आप इसको सीधा कर दीजिए बिल्कुल, ये आपकी मोर देन 90 डिग्री हो गई, ये भी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल हो गई। चलिए नेक्स्ट,
इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड एंड राइट एंगल इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू। देखिए मैंने सेम आपके लिए कर रखी है, जो एक्यूट एंगल है वो आपको रेड में मार्क करनी है, ये रही आपकी एक्यूट एंगल सारी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और जो आपकी राइट एंगल है वो ग्रीन में करनी है। राइट एंगल, ये आपकी राइट एंगल है, ये आपकी राइट एंगल है, ये भी आपकी राइट एंगल है, और ये दोनों आपकी राइट एंगल है, ठीक है। और आपको ब्लू में करनी है कौन सी, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है वैसे, ठीक है बच्चों। और ये भी ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो कुछ कोई एंगल अगर छुट्टी है, जैसे ये छुट्टी है, ये आपकी एक्यूट एंगल है, तो उनको भी आप मार्क कर सकते हैं सेम वे। ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है, दोनों मोर देन 90 डिग्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप्स विद स्ट्रोज, स्ट्रो होते हैं ना जिनसे हम सीपर पीते हैं, वो स्ट्रो से जो शेप बनती है उसके बारे में बात हो रही है। मेक ए ट्राइंगल विद स्ट्रो ऑफ डिफरेंट साइज एंड क्ले पेलेस्टिसिन। तो क्ले के जो क्ले होता है, पेलेस्टिसिन होता है, या फिर स्ट्रो होते हैं, उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल और शेप्स बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट साइज के। डज द शेप ऑफ ट्राइंगल चेंजेस इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। अगर ट्राइंगल की देखिए इसने बनाया है क्ले से और इससे स्ट्रो से, तो अगर इसकी किसी भी एक साइड को हम पुश करेंगे, ठीक है, धीरे से, तो क्या ट्राइंगल का शेप चेंज होगा? तो हमारा आंसर है यस, डेफिनेटली चेंज होगा जब उसको आप पुश करोगे तो। नाउ ट्रेस द ट्राइंगल यू मेड विद द स्ट्रो इन योर नोटबुक। जो आपने स्ट्रो से ट्राइंगल बनाया उसको आपको क्या करना है, नोटबुक में ट्रेस करना है, मतलब इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। नोटबुक में इस तरह से आप ट्राइंगल बना लीजिए जैसे भी आप स्ट्रो से बना रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंगल डज ए ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल में किस किस तरह की एंगल होती है, आंसर हमारा ये रहा, ठीक है। वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल हो सकती है, तीनों एक्यूट एंगल हो सकती हैं, या फिर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो और दो एक्यूट एंगल हो। क्योंकि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल, एक ट्राइंगल में सीधी सी बात है तीन एंगल होती हैं, तो ट्राइंगल की जो तीनों एंगल होती हैं, कोई भी तीनों एंगल, उनका टोटल क्या होता है, तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो 180 डिग्री के हिसाब से उसमें एक राइट एंगल हो जाएंगी, तो दो एक्यूट होंगी, राइट एंगल 90 डिग्री होती है, तो दो 90 डिग्री से छोटी होंगी। तीनों एक्यूट हो सकती हैं 60 60 60, या 70 60 50, इस तरह से। और एक ऑब्ट्यूज, एक 90 डिग्री से बड़ी होगी, तो दोनों ऑब्वियसली एक्यूट ही होंगी उसके साथ में। तो ये तीनों कंडीशंस है कि एक ट्राइंगल में तीन तरह की एंगल हो सकती हैं इस तरह से, ठीक है। नो मेक ए रेक्टेंगुलर शेप विद स्ट्रॉ एंड क्ले। अब रेक्टेंगुलर शेप बनानी है आपको। स्ट्रॉ और क्ले से रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, अब दो अपोजिट साइड, तो इस तरह का ऐसा होता है रेक्टेंगुलर। व्हाट काइंड ऑफ एंगल डू यू सी इन द रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में आपको देखिए केवल राइट एंगल दिखेंगे, ओनली दिख रही है ना केवल राइट एंगल, इसमें भी ये रही सारी राइट एंगल, ठीक है बच्चों। तो हमें इसमें राइट एंगल दिख रही है केवल, इसको स्पेस दे लीजिए राइट और एंगल के बीच में। डज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। अगर इसको हम एक साइड से जेंटली पुश करें, ऐसे दबाएं, तो क्या इसकी शेप चेंज होगी? ठीक है, ऑब्वियसली यस, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। चलिए, व्हाट वाज हैपन टू द एंगल ऑफ द न्यू शेप। अब जो नई शेप बनी है उसकी एंगल के साथ क्या होगा, द मेजर ऑफ द एंगल हैव चेंज। जो एंगल का मेजर होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा, कहीं पे एक्यूट बनेगा, कहीं पे ऑब्ट्यूज बनेगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। तो आर दे स्टिल राइट एंगल? नो, दे आर नॉट स्टिल राइट एंगल। व्हाट टाइप ऑफ एंगल हैव बीन फॉर्म्ड। किस तरह की एंगल बनी है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल आर फॉर्म्ड। सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर स्क्वायर की भी एक साइड हमें पुश करें, तो आर दे स्टिल राइट एंगल्स, क्या अभी भी ये राइट एंगल बचता है? तो हमारा आंसर है नो। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स हैव यू बीन फॉर्म। इसमें भी सेम ऐसी एंगल बनेंगी, इसलिए मैंने रेड ऐसे कर रखा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होंगी, सेम आंसर है इसका भी। हाउ आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल सिमिलर और डिफरेंट। किस तरह से जो ये आपका ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, उसकी एंगल्स किस तरह से सिमिलर और डिफरेंट होती हैं। तो सिमिलरिटीज क्या क्या है, बोथ कैन कंटेन राइट एंगल्स, दोनों में राइट एंगल हो सकती हैं, ट्राइंगल में भी रेक्टेंगल में भी। और डिफरेंसेस क्या है, ट्राइंगल हैज द 3 एंगल व्हाइल रेक्टेंगल हैज 4 एंगल। ट्राइंगल में आपकी कितनी होती है, ये ट्राइंगल है, इसमें कितनी एंगल है, 1 2 3। और जो रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल में कितनी एंगल है, 1 2 3 4। ये डिफरेंसेस हैं।
As simple as that. Use the dot grid given below to draw several 3 and 4 side shapes. देखिए जो नीचे डॉट लाइन दी है इसमें 3 और 4 साइड शेप आपको बनानी है. सर्कल द शेप दैट हैव वन और मोर राइट एंगल, और उस शेप को सर्कल करना है जो आपने बनाया जिसमें एक या एक से ज्यादा राइट एंगल हो. यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इसमें 4 राइट एंगल है, इसको हमने वो कर दिया. ठीक है, इसमें एक राइट एंगल है, इसमें भी 4 राइट एंगल है. ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है. इसमें भी आपके, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह की शेप आप बना सकते हैं. डिस्कस व्हाट शेप डिड यू मेक. तो हाउ मेनी शेप्स यू मेड विद वन राइट एंगल. वन राइट एंगल की हमने एक शेप बनाई है, 2 राइट एंगल की हमने कोई शेप नहीं बनाई, 3 राइट एंगल की भी कोई शेप नहीं बनाई, और ऑल राइट एंगल की हमने 2 शेप बनाई है इसमें. ठीक है, तो ये उसके आंसर्स हैं. हेयर आर सम 4 साइडेड शेप्स. यहाँ पर कुछ 4 साइड की शेप दी गई है. इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स. तो किस तरह से जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है इन शेप से अलग हैं, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी 4 साइड होती हैं, और यहाँ पे भी जो शेप दी गई है इनमें भी सब में 4 साइड है. तो ये किस तरह से अलग हैं, तो चलिए ये हम आपको बताते हैं. रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ हैव 4 राइट एंगल. देखिए दोनों में 4 राइट एंगल होते हैं. वाइल दीज शेप्स हैव एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल. देखिए ये एक्यूट एंगल है, ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है. तो इनमें सब में ऐसे, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है. ठीक है, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है. तो इनमें सब में ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल है, जबकि आपके जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है दोनों में केवल राइट एंगल होते हैं. ठीक है बच्चों, ये डिफरेंसेस हैं, ये आप ध्यान रखिए. ट्राई टू मेक दिस 5 साइड शेप विद ऑल साइड्स इक्वल पेंटागन. देखिए हर साइड में इक्वल पेंटागन बने, ये आपको 5 साइड की शेप बनानी है. ठीक है, तो आर दीज राइट एंगल्स. तो हमारा आंसर है नो. ईच एंगल इज 108 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. जब हम 5 साइड पेंटागन बनाते हैं जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, तो उसमें क्या होता है, हर एक एंगल 108 डिग्री की होती है. ठीक है बच्चों, 108 डिग्री. तो डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड. अगर हम किसी भी एक साइड को पुश करेंगे तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो हमारा आंसर है यस, ऑब्वियसली इट्स शेप गेट चेंज्ड. हाउ डज दिस चेंज द एंगल. तो ऑन बीइंग जेंटली पुश इट शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल. जब हम इसको जेंटली पुश करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, कुछ एक्यूट एंगल बनेंगी, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगी. जैसे जिधर से पुश करेंगे, इधर से इधर को पुश किया तो यहाँ पे ये भी ऑब्ट्यूज है, एक्यूट हो जाएगी, ये और ऑब्ट्यूज हो जाएगी. ठीक है, ऐसे. नो कैन यू मेक ए सर्कल यूजिंग स्ट्रो. क्या आप सर्कल स्ट्रो की मदद से एक सर्कल बना सकते हैं. तो लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में देखिए, द लेंथ ऑफ द स्ट्रो इन दिस पिक्चर आर इक्वल है, अनइक्वल है. ये इक्वल लेंथ के हैं, सारे के सारे दिख रहे हैं ना आपको, इक्वल लेंथ के हैं. व्हाट विल हैपन इफ वी टेक स्ट्रो ऑफ अनइक्वल लेंथ. अगर हम अनइक्वल लेंथ के स्ट्रो लेते हैं तब क्या होगा, द रिजल्टेंट शेप फॉर्म विल बी नॉट ए सर्कल. जो रिजल्टेंट शेप बन के आएगी वो सर्कल नहीं होगी, क्योंकि सब ऊंचे नीचे होंगे तो सर्कल कैसे बनेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग ऐसे ऐसे बन जाएगा. नाउ लेट अस मेक. कैन यू यूज ए स्केल टू ड्रॉ ए सर्कल शेप. लेट अस सी. क्या आप स्केल से कोई सर्कल शेप बना सकते हैं. मार्क ए पॉइंट ए. अब सेंटर में आपको क्या करना है, ऐसे एक पॉइंट ए मार्क कर लेना है. ड्रॉ मैनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए. इससे थोड़ी थोड़ी सेम डिस्टेंस पे आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा लेने हैं. ठीक है, डॉट डॉट लगाओगे तो आपका क्या बनके तैयार हो जाएगा, सर्कल बनके तैयार हो जाएगा. कनेक्ट द डॉट फ्री हैंड. अब फ्री हैंड से इन डॉट को कनेक्ट कर दीजिए ऐसे. ठीक है, अच्छे से. ये तो मैंने वैसे ही किया, आप अच्छे से कनेक्ट करिए इसको. डू यू गेट ए सर्कल. डू यू गेट, यस वी गेट ए सर्कल. द पॉइंट ए इज द सेंटर एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज रेडियस. अब क्या है, जो ये पॉइंट ए है ये क्या है, इसका सर्कल का सेंटर है. और जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, या ये जो स्केल वाली डिस्टेंस है, ये क्या है, इसकी रेडियस है, जिसको आर से डिनोट करते हैं. ठीक है बच्चों, तो सब सारी इक्वल रहेगी किसी भी साइड. नाउ अमेजिंग सर्कल्स. ए, टेक ए पीस ऑफ सर्कुलर पेपर. सर्कुलर पेपर का एक पीस ले लीजिए. फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल. अब क्रीज इट वेल मतलब इसको ऐसे आप फोल्ड कर लीजिए और इसको जोर से दबाइए यहाँ से. ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग ए थ्रेड. अब एक धागा लेकर ये जो आपने ओपन कर, फिर से ओपन कर दीजिए. इस लेंथ को आपको
मेजर करना है। ठीक है बच्चों, ये जो लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल। अब अलग अलग तरीके से आपको इसको मोड़ना है और फिर से उसको खोलना है ऐसे। नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ क्रीज अगेन। अब फिर ओपन करिए, फिर इस दूसरी क्रीज की लेंथ को मेजर करिए। तो ये सारी की सारी आपको क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। क्यों मिलेंगी इक्वल, क्योंकि ये सर्कल का डायमीटर है, वो सर्कल सारा इक्वल लेंथ का है, तो सारी इक्वल मिलेंगी। फोल्ड इट अगेन एंड हाफ ए डिफरेंट वे। अब दोबारा से करिए, फिर डिफरेंट वे में मोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब नई लाइन मिल गई आपको। फिर ओपन करिए और फिर मेजर करके देखिए, तो सारी की सारी जो डिस्टेंस मिलेगी वो आपको इक्वल मिलेगी। द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीजेज आर इक्वल। ठीक है बच्चों, दीज क्रीजेज आर कोल्ड डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ये क्रीज क्या कहलाती हैं, सर्कल का डायमीटर कहलाती हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। नाउ डिस्कस वेयर द सेंटर इज। अब सेंटर कहाँ है, सेंटर यहां पर है, जहां सारी लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर पास थ्रू द सेंटर। यस, सारे के सारे डायमीटर सेंटर से ही पास हो रहे हैं। यस, वेयर ऑल डायमीटर्स आर मीट इज कॉल्ड सेंटर। जहां पे सारे डायमीटर एक दूसरे से मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सॉरी। क्वेश्चन 4, मेजर द लेंथ ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ सर्कल। देखिए सेंटर से इसके बॉर्डर तक आपको लेंथ को मेजर करना है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो किसी भी साइड की, इधर 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 या इधर, किसी भी साइड की जो सेंटर से आप लेंथ मेजर करोगे बॉर्डर तक, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 5, डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यस, आप देखिए कि ये रेडियस है और ये डायमीटर है फुल, तो इसका मतलब डायमीटर क्या हो गया, रेडियस का 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल, तो डी क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला आ गया कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2 गुना। लेट अस डू, फोल्ड द सर्कल पेपर इन हाफ। सर्कल पेपर को हाफ में ऐसे फोल्ड करिए इस तरह से। फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ, इसको अगेन हाफ करिए। द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज, तो डायमीटर की लेंथ क्या हो जाएगी इससे, डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। तो डायमीटर की जो डायमीटर क्या हो जाएगी, लेंथ जो रेडियस होती है उसकी डबल होती है। ठीक है बच्चों। ए सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग ए कंपास। देखिए कंपास होता है आपका, कंपास की मदद से आप बड़ी आसानी से सर्कल बना सकते हैं। एज योर टीचर टू हेल्प, आस्क योर टीचर टू हेल्प टू यूज ए कंपास। अपने टीचर से, देखिए मैं आपको कंपास नहीं बता सकता कैसे हेल्प करते हैं, इसमें दिखा के आप अपने टीचर की हेल्प से सीख सकते हैं, घर में जो एल्डर है उनसे सीख सकते हैं। मेक द फॉलोइंग डिजाइन। यहाँ पे सेंटर में सर्कल का कंपास का वो नोक रखी है, उसमें पेंसिल को ऐसे रख के घुमाइए तो आपके सर्कल बनते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे सेंटर चेंज करोगे इस तरह के सर्कल बनेंगे बड़े सुंदर। तो ये डिजाइन आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, लुक एट द कारपेट डिजाइन। ये देखिए कारपेट का डिजाइन है, ये ब्यूटीफुल सर्कल राइट। ठीक है, इसमें क्या क्या है अब मैंने दिखा रखा है आपको। जो ये सर्कल का देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इसकी डायमीटर है। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये क्या है, इसका रेडियस है। और जहां पे ये मिल रहे हैं जहां से, ये क्या है, इसका सेंटर है। तो सेंटर मार्क कर दिया हमने, रेडियस मार्क कर दी, इसका डायमीटर मार्क कर दिया। ठीक है, अब जैसा हमें कलर का मन किया, आप भी इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं, यही करना था। लुक एट द व्हील। अब व्हील की तरफ देखिए, ऑल व्हील लुक्स लाइक सर्कल। सारे व्हील देखिए सर्कल की तरह दिख रहे हैं हमें। नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस किसकी है, बी की। ये सबसे बड़ा है, देखिए रेडियस इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस क्या है, ये यहां से लेके यहां तक। शॉर्टेस्ट रेडियस किसकी है, जो सबसे छोटा होगा, डी सबसे छोटा है, इसकी रेडियस सबसे छोटी है। लॉन्गेस्ट डायमीटर किसका होगा, जिसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी उसी का डाया भी सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि डाया क्या होता है, डी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डायमीटर किसका होगा, जिसकी रेडियस छोटी होगी उसी का डाया भी छोटा होगा। नो पजलिंग शेप्स। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। देखिए इसमें हिडन शेप को आपको पता लगाना है, उनके नाम लिखने हैं। ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये फिर आपका ट्राइंगल आ गया। तो यहाँ पे ट्राइंगल, सिलेंडर, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर इस शेप्स में सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं।
कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ 2 लाइंस टू डिवाइड द एंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल। ऐसी लाइन ड्रॉ हमें करनी है जिससे ट्राइंगल को हम इसमें 2 ट्राइंगल और 1 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो ये देखिए, ये कर दिया हमने लाइन ड्रॉ। ठीक है, हो गया आपका 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और ये स्क्वायर। नेक्स्ट, ड्रॉ 2 लाइंस टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्राइंगल। 2 लाइन ड्रॉ करनी है जिससे इसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दें हम, किसको, स्क्वायर को। तो एक लाइन तो हमने ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। ये 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीड्स ऑन द शेप इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। देखिए, ऐसे कट कहाँ से कट करोगे कि जो ये छोटी शेप्स हैं ये हमें मिल जाए। इसको यहाँ से और यहाँ से कट करोगे तो ये शेप मिल जाएंगी हमें। इसको ऐसे कट करोगे, इस कॉर्नर से सेंटर तक आओगे, इस कॉर्नर से सेंटर तक आओगे और ऐसे सेंटर से कट कर दोगे तो ये शेप मिल जाएंगी हमें चारों। इसको हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो हमें ये शेप मिलेगी। कार्ड गेम खेलते हैं, चलिए। सॉर्ट द 2D शेप कार्ड गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड। आपके बुक के लास्ट में 2D कार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको 3 ग्रुप में आपको बांटना है और खेलना है। ड्रॉ द सॉर्टेड शेप्स इन द स्पेस गिवन बिलो। जो छोटी शेप है उसको आपको नीचे स्पेस गिवन इसमें लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई यू सॉर्टेड योर शेप्स इन दिस वे। तो किस तरीके से आपने शॉर्ट, मतलब एक तरह से उनको आपको शॉर्ट आउट करना है कि अलग अलग शेप में। तो देखिए, और कैसे क्यों किया आपने, जैसे हमने ये ओवल और ये ओवल है और ये सर्कल है, ओवल और सर्कल ले लिए, इनमें क्या है, कोई साइड नहीं है। दूसरे में हमने क्या लिया, ये शेप ले ली। ठीक है, इसमें क्या है, 1 और 2 साइड्स हैं, इसमें 2 साइड है, 1 और 2, इसमें 1 साइड है। ग्रुप 3 में हमने क्या लिया, ट्राइंगल और स्क्वायर ले लिया, इसमें 3 और 4 साइड्स हैं। तो इस तरह से आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, शॉर्ट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई। देखिए, ये स्किगली स्पाइडर के बारे में बात हो रही है। जो ये है आपकी स्किगली स्पाइडर। स्किगली द स्पाइडर लाइक टू मेक वेब इन डिफरेंट शेप्स। उसको अलग अलग शेप में अपना जो वेब होता है, जाला, उसको बनाने में मजा आता है। वन डे सी बिगिन टू मेक ट्राइंगुलर वेब्स। एक दिन उसने क्या किया, ट्राइंगुलर वेब बनाना स्टार्ट कर दिया। हाउ मेनी ट्राइंगल आर इन हर वेब। तो इसके वेब में कितने ट्राइंगल हैं आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसके बाद भी आप देखिए, ये दोनों मिलके 7 8। ठीक है, और ढूंढिए, इसमें आपको टोटल 10 ट्राइंगल इसमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे तो एक ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी लाइक्स टू टेक ए वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इफ वॉल्स आर हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। वो क्या कर रही है, मॉर्निंग में एक वॉक करती है और चेक करती है कि जो उसका क्या है, ये वेब है, उसकी वॉल्स मजबूत हैं या नहीं है। तो कैन सी बिगिन एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, क्या वो यहाँ से स्टार्ट कर सकती है, रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस। तो क्या किसी भी वॉल पर एक बार से ज्यादा ना चल के क्या वो वापस से पॉइंट ए पे आ सकती है। तो हमारा आंसर है यस, वो ऑब्वियसली आ सकती है। तो ट्रेस एंड शो स्किगलीज पाथ। अब स्किगली का पाथ आपको ट्रेस करना है। तो देखिए, यहां से चलिए, 1 2, देखिए कहीं भी ये वो नहीं करेगी, एक दूसरे को क्रॉस दोबारा नहीं चलेगी। 3 4 8 9 6। ठीक है, उसके बाद 11 10 7, फिर वापस आ गए 5 12। यही हमने इसको बताया है। ठीक है, तो कहीं पे भी इसने क्रॉस नहीं किया है, आप देखेंगे। अब उसका भाई, हर ब्रदर विगली मेड ए वेब यूजिंग रेक्टेंगल। उसका भाई रेक्टेंगल से बनाता है वेब, उसने ट्राइंगल से बनाई, ये रेक्टेंगल से बना रहा है। हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू सी इन दिस वेब। हम इसमें टोटल 12 रेक्टेंगल देख पा रहे हैं। ठीक है, आप फाइंड आउट करिए कौन कौन से हैं 12। तो ही लाइक्स टू टेक ए वॉक एट द एंड ऑफ ईच डे एंड चेक द वॉल्स ऑफ हिज वेब आर स्ट्रॉन्ग। अब वो भी वॉक कर रहा है हर दिन के एंड में और चेक कर रहा है कि उसकी वॉल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। कैन ही बिगिन एट पॉइंट ए। क्या वो पॉइंट ए से स्टार्ट करे एंड लीव फ्रॉम पॉइंट बी विदाउट वॉकिंग ऑन द एनी लाइन मोर देन वंस।
और बी पॉइंट पे छोड़ दे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी को भी लाइन को दोबारा उस पर ना चले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको कोई ना कोई लाइन दोबारा चलनी ही पड़ेगी। ट्रेस एंड शो विगलीज पाथ, तो विगली का पाथ हम कैसे करेंगे? देखिए चलो कैसे भी बता दीजिए, बट इसमें उसको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई तो उसको मतलब दोबारा से शुरू करनी ही पड़ेगी। देखिए यहीं पे हो गया दोबारा, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो कैसे भी करके आप उसका पाथ शो कर सकते हैं। इसको बहुत बार डबल डबल चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको तो बहुत काफ़ी टाइम्स इसको डबल चलना पड़ेगा ऐसे। देखिए फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तब बी पे, तब इसका पाथ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, यूज 5 मैच स्टिक टू मेक 2 ट्राइंगल। देखिए 5 मैच स्टिक आपको यूज करना है 2 ट्राइंगल बनाने के लिए। घर में सभी के मैच स्टिक होती है, आप लेकर बना के देख सकते हैं। देन ड्रॉ इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो देखिए ये फर्स्ट मैच बॉक्स हो गई आपकी, ये 2, ये 3 मैच बॉक्स हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, तो बन गए आपके 2 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल। ठीक है, इनको मिला, इनको मैंने दूर दूर दिखाया, आप मिला के रखिए। नेक्स्ट, मूव टू और दीज, ये मूव टू ऑफ दीज मैचस्टिक टू फॉर्म 4 ट्राइंगल। अब 4 ट्राइंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी 2 मैचस्टिक को मूव करना है। ठीक है, तो 4 ट्राइंगल बनाने के लिए कौन कौन सी कैसे करोगे आप 2 मैचस्टिक मूव? देखिए सोचिए, इसको सोच के आप इसको, ये आपका होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग यूज करिए। रिमूव 4 ऑफ दिज मैच स्टिक टू लीव ओनली 3 ट्राइंगल। इसमें से 4 मैच स्टिक आपको हटानी है कोई भी, जिससे 3 ट्राइंगल बचे हैं। तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो अभी 1, 2 और 3 ट्राइंगल बच गए आपके। नेक्स्ट, मॉडल चेंजेज। कैन यू मेक ए मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज, क्या आप एक सॉलिड शेप का मॉडल बना सकते हैं जिसमें क्या क्या होना चाहिए? 12 स्ट्रॉ एंड 8 क्ले बॉल्स से क्या बना सकते हैं हम? क्यूबॉइड बना सकते हैं। 9 स्ट्रॉ एंड 6 क्ले बॉल से क्या बना सकते हैं? ट्राइंगुलर प्रिज्म बना सकते हैं। 15 स्ट्रॉ और 10 क्ले बॉल से पेंटागोनल प्रिज्म बना सकते हैं। 10 स्ट्रॉ और 6 क्ले बॉल से हम पेंटागोनल पिरामिड बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप घर में बना के देख सकते हैं। क्लासीफाई दी शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। अब इनके एंगल के बेसिस पे इनको क्लासीफाई करिए। देखिए जो ट्राइंगल, इसमें 3 एंगल है आपकी, इसमें 3 एंगल है, इसमें 3 एंगल है। अब इसमें इनमें क्या है? इसमें 4 एंगल है, इसमें 4 एंगल है, इसमें 4 एंगल है, और 5 एंगल केवल इसमें है आपकी। ठीक है बच्चों, व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स? तो आप नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल में क्या चीज को नोटिस कर पा रहे हो, जो क्या रिलेशन है? तो देखिए, ईच शेप्स हैज इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। हर एक शेप में जितनी साइड है उतनी एंगल है। इसमें 4 साइड है तो 4 एंगल है, इसमें 3 साइड है तो 3 एंगल है, इसमें 4 साइड है 4 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 5 साइड 5 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 4 साइड 4 एंगल। तो जितनी साइड्स हैं उतने ही हर एक शेप में एंगल होते हैं। 7, ड्रॉ ए 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल्स। देखिए कोई भी 2D शेप बनाइए जिसमें 5 से कम एंगल हो। तो आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बना सकते हैं, इसमें भी लेस देन 5 एंगल है, ये भी 2D होती है। ड्रॉ ए 2D शेप विद मोर देन 5 एंगल। 5 एंगल से ज्यादा की 2D शेप बनानी है। देखिए हेक्सागोनल हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागन बन गया है। ठीक है, तो ऑक्टागन आपका रेडी है, 8 एंगल्स हैं इसमें। मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन ईच फिगर। राइट एंगल मार्क करनी है और हर एक में कितनी राइट एंगल है वो आपको लिखना है। तो 1 2 3, रेक्टेंगल है तो इसमें 4 राइट एंगल है, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है, इसमें भी कोई, सॉरी, इसमें एक राइट एंगल है आपकी, ये रही है। इसमें भी कोई राइट एंगल नहीं है, इसमें भी कोई राइट एंगल नहीं है, और इसमें आपकी 4 राइट एंगल है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, टेढ़ा दिख रहा है बट स्क्वायर है। विच ऑफ द अबव शेप्स हैव ओनली राइट एंगल्स। तो जो आपके रेक्टेंगल हैं और स्क्वायर हैं, ये दोनों शेप में केवल आपके राइट एंगल ही है। देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आंसर में रेक्टेंगल एंड स्क्वायर।
जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है उनमें केवल आपके क्या हैं, राइट एंगल्स ही हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स, इन शेप्स को आप ऑब्जर्व करिए। आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज, अब उस शेप्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें दो राइट एंगल हो, एक एक्यूट एंगल हो और एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो ये 2 और 7 में है, ठीक है बच्चों। जिसमें एक राइट एंगल हो, दो ऑब्ट्यूज एंगल हो, एक एक्यूट एंगल हो, ये आपका 10 नंबर में है। जिसमें दो ऑब्ट्यूज, दो एक्यूट एंगल हो, ये आपका 3, 5, 8, 9, 11 और 3 में है। जिसमें 4 राइट एंगल हो, 4, 6, 12 और 14 है वो आपकी शेप्स। तो चलिए इस तरह से आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है शेप्स का। तो हमारे चारों तरफ जो शेप्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा आइडिया आपको लगा है कि राइट एंगल क्या होती है, एक्यूट एंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आपको जो क्लास 4 है उसका ईवीएस इंग्लिश, आपका ईवीएस इंग्लिश मैथ सभी की प्लेलिस्ट चैनल पेज पे बनी हुई है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास में घंटी की मधुर आवाज आ जाए और आप क्लास वीडियो देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।